ऐसे प्राचीन मंदिर जिनसे जुड़ी मान्यताएं जनमानस में लोकप्रिय हैं, उनके पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। उनके साथ कोई न कोई घटना जुड़ी रहती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लोक कथाओं व कहानियों के रूप में हस्तांतरित होती रहती है। इन कथा कहानियों के माध्यम से जहां एक और मंदिर से जुड़ी मान्यताओं का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर ईश्वर व ईश्वर की शक्ति पर हमारा विश्वास और भी अटूट हो जाता है। ऐसी ही एक घटना जबलपुर मध्य प्रदेश के एक मंदिर से जुड़ी है, जो पर्यटन हेतु मंदिर प्रसिद्ध भेड़ा घाट के समीप स्थित है। 64 योगिनी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध ये प्राचीन मंदिर संभवतः भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। इस्लामी आक्रांता औरंगजेब जिस समय देश के अन्य मंदिरों में लूटपाट व उनकी प्रतिमाओं को तहस नहस कर रहा था, उसने इस मंदिर पर भी अपनी कुदृष्टि डाली थी, परंतु उसे वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा था। कहा जाता है कि इस मंदिर की शक्ति के आगे नर्मदा नदी को भी अपनी दिशा बदलनी पड़ी थी। दर्शकों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारदवाणी। भारत में कुल 4 प्रमुख 64 योगिनी मंदिर हैं, जिनमें से 2 ओडिशा में स्थित हैं और 2 मध्य प्रदेश में। उन्हीं में से एक ये मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भेड़ा घाट के समीप नर्मदा नदी के तट से 70 फुट ऊंचे एक पहाड़ पर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती कभी विश्राम हेतु इस स्थान पर रुके थे। मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण हेतु निकले, तो यहाँ के मनोरम दृश्य को देखकर उन्होंने भेड़ा घाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय लिया। इस स्थान पर उस समय सुवर्ण नाम के एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव को देखकर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटें, तब तक कृपा करके भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, आपके पूजन करके आने के पश्चात ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ऋषि सुवर्ण मन ही मन प्रसन्न होकर नर्मदा की ओर चल पड़े, परंतु उन्हें ये भय भी सता रहा था कि जैसे ही वे वापस लौटेंगे, शिव वहाँ से चले जाएंगे। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण के मन में विचार आया कि यदि भगवान शिव यहीं पर विराजमान होकर रह जाएं, तो उस स्थान का कल्याण हो जाएगा और भगवान शिव ने मुझे वचन दिया है कि मेरे वापस लौटने तक वे वहीं विराजमान रहेंगे। वचन के अनुसार यदि मैं नहीं लौटता हूँ तो उन्हें वहीं विराजमान रहना पड़ेगा। ऋषि सुवर्ण ने भगवान शिव के यहीं विराजमान रहने हेतु नर्मदा नदी में समाधि ले ली और भगवान शिव को वहीं रुकना पड़ा। कहा जाता है कि 64 योगिनी मंदिर हेतु नर्मदा ने भी अपनी दिशा बदल ली थी। इसे लेकर मान्यता ये है कि नर्मदा नदी के कारण भक्तों को मंदिर तक पहुंचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मंदिर तक भक्तों को पहुंचने में कोई असुविधा न हो, इस हेतु भगवान शिव ने स्वयं नर्मदा को अपना मार्ग बदलने को कहा और तभी से नर्मदा नदी इससे कुछ दूरी पर बहती है। माना जाता है कि जब नर्मदा नदी को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था, तब संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थी, जिससे नर्मदा के प्रवाह को अपना मार्ग बदलने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई थी। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक यहाँ भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती रहती है। जबलपुर स्थित इस 64 योगिनी मंदिर का संबंध भारतीय इतिहास से भी है, जो इस्लामी आक्रांता औरंगजेब से जुड़ा है, जिसने अन्य कई मंदिरों के समान इस मंदिर को तोड़ने का भी एक असफल प्रयास किया था। हालांकि देश के अन्य कई मंदिरों की तरह ये मंदिर भी औरंगजेब के इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ ही जाता, परंतु मंदिर के गर्भगृह में उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसे वहाँ से अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। इस मंदिर में गौरी शंकर की प्रतिमा के अतिरिक्त कुल 81 योगिनियों की भी प्रतिमा है। हालांकि अपने शासन काल में हजारों हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाने वाले औरंगजेब ने जबलपुर पर आक्रमण करने के समय इस मंदिर को भी ध्वस्त करने का प्रयास किया था। इस उद्देश्य से औरंगजेब ने योगिनियों की प्रतिमाओं को खंडित भी कर डाला था। मंदिर में बाहर की ओर स्थित इन मूर्तियों को तो औरंगजेब क्षति पहुंचाने में सफल रहा, परंतु गर्भगृह की मूर्तियों को वो छू भी नहीं सका। कहा जाता है कि अपनी तलवार से एक एक योगिनी की प्रतिमा को खंडित करने के पश्चात जब वो गर्भगृह में स्थापित गौरी शंकर की प्रतिमा को खंडित करने पहुंचा, तो उसने मंदिर के गर्भगृह के अंदर कुछ दैवीय चमत्कारों को देख लिया था, जिससे वो भयभीत हो गया था और वहां से उल्टे पांव वापस लौट गया था। मंदिर की अद्भुत सुंदरता व विशेषताएं। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। 64 योगिनियों को देवी शक्ति के अवतार के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की एक विशेष बात ये भी है कि यहाँ कुल 81 योगिनियों की मूर्तियाँ हैं, जबकि अन्य मंदिरों में यह संख्या 64 ही है। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी गोसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था।
10वीं शताब्दी से स्थापित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर किया गया है। मुख्य मंदिर के सामने नंदी की प्रतिमा है, जहां अनुष्ठान व पूजन किया जाता है। मंदिर में सभी योगिनियों की प्रतिमाएं त्रिभुजाकार कोणों पर स्थापित है। इस मंदिर के गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है, जो मंदिर परिसर की गोलाकार संरचना के केंद्र में स्थित है। भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा जो नंदी पर विराजमान है, वो संभवतः पूरे भारत में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि भारत में कुल 4 प्रमुख 64 योगिनी मंदिर हैं, जिसमें से 2 उड़ीसा में हैं और 2 मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जबलपुर के अतिरिक्त दूसरा 64 योगिनी मंदिर मुरैना जिले में स्थित है। दोनों ही मंदिरों में तंत्र मंत्र की साधना की जाती थी। साथ ही ये मंदिर काल गणना और पंचांग निर्माण हेतु भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में एक माना जाता था। इसी कारण यहाँ ज्योतिष, गणित, संस्कृत साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश और विदेश से छात्र आया करते थे। यहाँ खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। ये मंदिर कभी आयुर्वेद महाविद्यालय के रूप में भी जाना जाता था। हमें आशा है कि नारद वाणी का ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। शीघ्र ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।